स्वागत करते हैं रविंद्र गुप्ता जी का। धर्मपाल जी थोड़ा सा आपकी शीट वगैरह था सवाल भिजवा दो थैली में। भाई जी रविंद्र जी का स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 30 मिनट के लिए विमलेश प्रसन्न। परमेश्वर सर्वरक्षक हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। इस भावना को मन में बिठा करके फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओम की ध्वनि मेरे साथ बोलेंगे। एक बार और बहुत बढ़िया। ओम नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते शांति शांति शांति। केंद्रीय आर्य परिषद की 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रीय आर्य बुद्धिजीवी सम्मेलन में उपस्थित, जिनकी सन्निधि में, जिनके कुशल संचालन में यह कार्यक्रम हो रहा है, हमारे इस परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी एवं भामाशाह के रूप में हम सभी के समक्ष प्रतिष्ठित उपस्थित मंच पर आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी एवं साथ ही उनके समीप बैठे अंतर्राष्ट्रीय कवि आदरणीय सारस्वत मोहन मनीषी जी, आदरणीय आनंद चौहान जी जिनसे आप सभी परिचित हैं, उनकी पुत्रवधू भी और उनकी पोती भी सभी साथ में यहाँ आए हुए हैं, एवं आचार्य कौटिल्य जी, आदरणीय धर्मपाल जी, आदरणीय भाई महेंद्र जी एवं समस्त आयोजक बंधु, इस समाज की मालवीय नगर आर्य समाज की सभी मेरी आयोजिका यहाँ की प्रधाना जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्षा जी, आर्य समाज अमरवादी से उपस्थित, आर्य समाज ईस्टर्न क्लास से उपस्थित एवं अन्य संगठनों से एवं आर्य समाज से भी अलग अलग समाजों से उपस्थित सभी मेरी माताओं, भाइयों, बहनों और मेरे देश के उज्जवल भविष्य नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे वीर वीरांगना बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सुन रहे थे। इससे पहले हमने हमारी राजनेता बांसुरी सुराज जी को सुना, बहुत अच्छी बात बता करके कहीं, शायद वही बात आज हमने दूसरे ढंग से आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी से भी सुनी कि हमको वीर तो होना ही होगा, और ये वीरता के जो आधार रहे, ज्ञान के जो आधार रहे, वो हमारे महर्षि देव दयानंद सरस्वती। आज उन्होंने भी अपने वक्तव्य में महर्षि दयानंद के बारे में, चूंकि आर्य समाज में थी वो, और दूसरी बात ये हमारा सभी का गर्व भी है हम सभी को इस बात पर कि हमें सबसे पहले तो आर्यावर्त में जन्म मिला, दूसरा हमें ऋषि दयानंद मिले। ऋषि दयानंद अगर हमें नहीं मिलते तो आज हम वेदों की ओर नहीं बढ़ पाते। इसीलिए उन्होंने जो नारा दिया वेदों की ओर लौटो, क्यों दिया ये नारा बहनों? इसीलिए ये नारा दिया कि हमारी हानि हो रही थी, हमारी गौ माता की हानि हो रही थी, हमारी बहनों की बेटियों की हानि हो रही थी, हमारी संस्कृति की हानि
कोई भी क्षेत्र उनसे छूटा नहीं है। हमारी राजनीति हो, खेल जगत हो, कहीं भी महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं था। न वेद मंत्र पढ़ सकती थी, न यज्ञोपवीत पहन सकती थी, कोई भी अधिकार उनके पास नहीं था। ये तो छोड़ दीजिए, जब कोई बेटी विधवा हो जाती थी तो सोचो उसका किस तरीके से उसका उपहास उठाया जाता था और किस तरीके से उसको खोपड़े में भोजन दिया जाता था। ऋषि दयानंद आए, उन्होंने हमारी दशा संभाली और हमको एक दिशा दी, और वो जो दिशा थी वो वेद की दिशा थी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, अगर हम ऋषि दयानंद के सच्चे अनुयायी हैं तो उनके पद चिन्हों पर हम सबको चलना ही पड़ेगा। लेकिन पद चिन्हों पर चलने के लिए अपनी मजबूत हमको आधार भी चाहिए। तो मजबूत जो आधार हमारा है वो कौन सा है? वेद का। अगर वेद हमारे पास नहीं होंगे तो समझो हमारा आधार रह गया। घर अगर नींव उसकी मजबूत नहीं होगी तो समझो घर ढह जाएगा। तो ऋषि दयानंद ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया। आज हम इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में आए हैं तो हम क्या करें, हमारा कर्तव्य क्या है? मैं समाधान की ओर बढ़ती हूँ। तो जैसा कि अभी कुछ बातें आपके समक्ष इस तरह की भी आई कि हम सभी को अपने बच्चों को नित्य पथ अगर वन में नहीं ला सकते तो हम रविवार को अपने बच्चों के साथ आए, बच्चों को साथ लाएं और बड़ों के साथ आए। अपने पड़ोसियों को फोन करें या ना करें, अगर साथ में भी कोई मिल रहा है तो थोड़ी चर्चा जरूर करते हैं, क्योंकि वास्तव में आर्य समाज से यही विचार किए जा सकते हैं जो शुद्ध है। शुद्ध ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है आज के इस युग में, और मैं तो कहती हूँ हर युग में, तो वो आपको इस आर्य संस्कृति के द्वारा ही मिलेंगे। कोई भी मंदिर नहीं, कोई भी देवालय नहीं जहाँ पर जाकर के आपको इस तरह के विचार, शुद्ध ज्ञान के विचार मिलते होंगे, वेद के विचार मिलते होंगे। वेद हम सबका मूल है और इस मूल को अगर हम नहीं बचा पाए, अपनी संस्कृति को अगर हम नहीं बचा पाए तो ध्यान रखना हमारी ना बहन बचेगी ना बेटी बचेगी। फिर हमारे बच्चों के ऊपर आप भरोसा मत करना। फिर जैसा बुढ़ापा हमारा कट रहा है ना, हमको बच्चे कहाँ छोड़ के आते हैं? वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भी घर नहीं छोड़ा, तो उन्होंने सोचा ये छोड़ते नहीं है तो चलो हम ही वृद्धाश्रम में। हमारे यहाँ तो एक व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था, वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था थी। उस वानप्रस्थ आश्रम का आज हम वर्णन नहीं कर रहे। जिस आयु वर्ग के लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, ये भी हमने ऋषि दयानंद सरस्वती ने हम सभी को अपने सत्यार्थ प्रकाश में और अनेकों ग्रंथों में, उनका एक एक ग्रंथ अनमोल रतन है, हीरा जैसा है। लेकिन आपने काम करना होगा मैं जैसे चाहती हूँ उस पद्धति से। किसी को काट करके आप काम नहीं कर सकते, आपको कोई नहीं सुनेगा। हाँ, अगर चाहते हो तो उसको ज्ञान बांट करके, मीन्स ज्ञान भी विनम्रता के साथ दे करके, हमारी प्रस्तुति थोड़ा अगर हमारा ऐसा होगा तो जरूर वो लोग हमसे जुड़ेंगे। हम जाते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया भर में गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, बहुत सारे लोग वैष्णो देवी के मंदिरों में जाते हैं। हम नहीं कहते तुम मत जाओ, हमारा क्या काम है? हमारा काम है अपनी वैदिक संस्कृति को वहां तक पहुंचाना। अगर हमने ये कह दिया ये गलत है मत जाओ, तो कोई भी हमारी बात को नहीं सुनेगा। अगर आपने वैदिक साहित्य उसके हाथ में पकड़ा दिया, उनके पास अगर हमारा वैदिक साहित्य, जरूरी नहीं है इतने मोटे मोटे ग्रंथ दिए जाएं, छोटे छोटे पत्रक बना करके ईसाई मिशनरीज कैसे काम करती है, छोटे छोटे पत्रक बना करके जो लोग दुखी हैं उनके दुखों में जाती है, हॉस्पिटल्स में जाती है। एक बात
लेकिन हमें किसी और के द्वारा पता चला कि ये ईसाई लोग हैं, और धीरे धीरे करके हमारे बंदों को इस तरीके से लेकर के और ये अपना बनाने के लिए चले हैं। अगर हम सही में ऋषि दयानंद के भक्त हैं, अगर सही में स्वामी श्रद्धानंद के भक्त हैं, तो हमको अपने हिंदू भाई बहनों को, बेटियों को इस प्रकार से बचाना पड़ेगा। हमने, हमारा उद्देश्य था ऋषि दयानंद को वहां पहुंचाना, इसलिए हमने हवन किया। ऋषि दयानंद को पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति विशेष को पहुंचा दिया, हमारी वैदिक संस्कृति को पहुंचाना। हमारी वैदिक संस्कृति कहती है कि नित्य प्रति हम सभी को यज्ञ करना चाहिए, नित्य प्रति हम सभी को वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, अगर हम चाहते हैं तो छोड़ना सीखिए। मेरे साथ एक शब्द दोहराइए, हम बोलिए, हम छोड़ना सीखेंगे। अब आप कहोगे क्या छोड़ना सीखेंगे? तो बोले हम त्याग करना सीखेंगे। जब तक हम अपना समय नहीं छोड़ पाए, जब तक हम अपनी वस्तु नहीं छोड़ पाए, जब तक हम धन नहीं छोड़ पाए, जब तक हम अपना कार्य किसी के लिए समर्पित नहीं कर पाए, तब तक ध्यान रखना, पूरी तालियां तो मैं बजवा सकती हूँ, लेकिन हमारा काम होगा नहीं। हमारा काम इसी उद्देश्य को लेकर के होगा कि मुझे जाकर के जहां पर मुझे अंधेरा दिख रहा है वहां पर बल्ब जलाना है। और बल्ब कैसे जलाना है उसकी भी पहले योजना बनानी है, तब बल्ब जलाना है। ऐसे जाते के साथ ही आपको बल्ब भी नहीं कोई डालने देगा कि ये क्यों जला रहा है, उसके मन में भी बहुत सारी बातें होती है, जैसे हमारे मन में भी होती है। इसलिए अगर हमको प्रस्तुतिकरण करने का ढंग आ गया तो लोग हमको सुनेंगे। और हमारा उद्देश्य क्या है? कृणवंतो विश्वमार्यम। कृणवंतो विश्वमार्यम कैसे होगा? जब अज्ञान का नाश होगा, जब अंधेरे का नाश होगा, जब प्रकाश होगा। लेकिन अंधेरे को कहो अंधेरा हट जा, अंधेरा भाग जा, अंधेरा भागेगा? बोलो, नहीं भागेगा। लेकिन अगर आपने पावर का बल्ब जला दिया तो अंधेरा स्वतः भाग जाएगा, रहेगा ही नहीं। इसलिए हमको किस प्रकार से काम करना होगा? आर्य समाजियों को, हम सभी आर्य समाजियों को इस तरह से काम करना पड़ेगा, अपना पावर का बल्ब हमको जलाना पड़ेगा, हमें वेद का बल्ब जलाना पड़ेगा। वैदिक संस्कृति को, उद्देश्य को याद रख करके कि भगवान कृष्ण कैसे थे, भगवान राम कैसे थे, भगवान कृष्ण का कार्य ही ऋषि दयानंद ने किया। ध्यान देना, कृष्ण भगवान ने क्या किया? कृष्ण भगवान ने आतंक का सफाया किया। और आतंक कौन करता है? जो अधर्मी होता है। अधर्मी कौन होता है? जो अज्ञानी होता है। तो ऋषि दयानंद ने क्या किया? मूल प्रवाह किया कि जहां जहां पर अज्ञान पसरा हुआ है, जितनी भी आज हानि हो रही है वो किसके कारण हो रही है? वो अज्ञान के कारण हो रही है। इसलिए थोड़ा बहुत समय आप ऐसी बस्तियों में भी लगाया, छोड़िए, थोड़ा सा समय छोड़िए। किसी को आवश्यकता है, अगर मेरा हिंदू भाई बहन आ रहे हो तो खास कर संपत्ति को जोड़ लो। कमले को कोई भी स्थान नहीं देता, ईश्वर भी कमले को स्थान नहीं देता। इसलिए निर्बल नहीं, हमको सबल होना है। और सबल कैसे होंगे? जब हम अपनी संस्कृति पर चलेंगे। बातें मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है, गुरुजनों का मेरे ऊपर हाथ है, और समस्त विद्वत मंच जिनसे हम नित्य प्रेरणा पाते रहते हैं। कुछ कवि की भी झलक इधर से मेरे पास किरण भी आ रही है, तो मैं अपनी बिना कविता पाठ के मैं जाने पाऊंगी। तीसरा मेरा शब्द था तोड़ना सीखिए। किसको तोड़ना है? कृष्ण ने किसको तोड़ा? अधर्म को तोड़ा, आतंक को तोड़ा, उग्रवाद को तोड़ा, अलगाववाद को तोड़ा। ये तोड़ना जब तक हमको आ जाएगा तो समझ लेना हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आइए कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित करते हुए बोलती हूँ। मनीषी भाई, ओ भारत के शेरों जवानों दलेरों, तुम्हें आज माने का वक्त आ गया है। ओ भारत के शेरों जवानों दलेरों, तुम्हें आज माने का वक्त आ गया है। गरज को मिटाने का वक्त आ गया है, फर्ज को निभाने का वक्त आ गया है। बच्चों से कहना चाहूंगी, ओ शंकर हकीकत दयानंद से बच्चों, अजय सिंह जुझार और फतेह सिंह से बच्चों, न खेलो तुम अब कांच की गोलियों से, कि जंगी फसादी व आतंकवादी की धज्जी उड़ाने का वक्त आ गया है। ओ भारत के शेरों जवानों दलेरों, तुम्हें आज माने का वक्त आ गया है। माताओं को समर्पित करना चाहूंगी। ओ सीता, ओ पद्मा, ओ दुर्गा सी बहनों, ओ सीता, ओ पद्मा, ओ
इन हाथों में अब उठाओ न बटुए, संगीन उठाने का वक्त आ गया है। ओ भारत के शेरों जवानों दलेरों, तुम्हें आज झुमाने का वक्त आ गया है। अब कुछ सैनिक बंधु भी बैठे होंगे, उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ, पंक्तियों को समर्पित करना चाहती हूँ। ओ सेना में भर्ती जवानों दीवानों, उठो आज मिलकर के हुंकार कर दो। आचार्य गोविंद शास्त्री का को नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। ओ सेना में भर्ती जवानों दीवानों, उठो आज मिलकर के हुंकार कर दो। जगत जननी भारत का गौरव हो ऊंचा, जगत को दिखाने का वक्त आ गया है। ओ भारत के शेरों जवानों दलेरों, तुम्हें आज झुमाने का वक्त आ गया है। तालियां खोलते जाओ, जब तक हाथ नहीं खोलोगे तब तक आपके भीतर का जज्बा लगेगा नहीं। अब यहाँ पर व्यापारी भाई भी बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। व्यापारी भाई करो व्यापार ऐसा कि जिससे बढ़े राज्य का कोष अपना। मिलावट गिरावट कपट झूठ छोड़ो, कि नेकी कमाने का वक्त आ गया है। ओ भारत के शेरों जवानों दलेरों, तुम्हें आज झुमाने का वक्त आ गया है। कर्ज को मिटाने का वक्त आ गया है, फर्ज को निभाने का वक्त आ गया है। अब आप सभी समस्त प्यारी जनता को भी समर्पित करना चाहती हूँ। ओ जनता जनार्दन उठो अब तो जागो, कि बल संगठन में जगत को दिखा दो। क्या मिटा करके आपस में सब रगड़े झगड़े, माँ भारती को बचाने का वक्त आ गया है। ओ भारत के शेरों जवानों दलेरों, तुम्हें आज झुमाने का वक्त आ गया है। कर्ज को मिटाने का वक्त आ गया है, फर्ज को निभाने का वक्त आ गया है। हमारे यहाँ पर आचार्य कौटिल्य जी भी बैठे हुए हैं और ठाकुर विक्रम सिंह जी भी बैठे हुए हैं, उनको भी समर्पित करती हूँ। ओ भारत की नैया के हे कर्णधारो, ओ भारत की नैया के हे कर्णधारो, उठो आज अपने फर्ज को पहचानो। चाणक्य की जो कुटिल कूटनीति, चाणक्य की जो कुटिल कूटनीति, चलने चलाने का वक्त आ गया है। ओ भारत के शेरों जवानों दलेरों, तुम्हें आज झुमाने का वक्त आ गया है। यहाँ पर हमारे पास विद्वत जन सभी पंडित जन भी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं कुछ पंक्तियां अंतिम पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। ओ पंडित पुजारी पुरोहित पुरोधा, आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी, ये मत समझना सिर्फ आप ब्रह्मा साहब ही हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित भी हैं। आदरणीय आर्यदेव रवि भाई जी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं करते हैं। ओ पंडित पुजारी पुरोहित पुरोधा, जगो आप खुद फिर जगत को जगा दो। प्रभु की शरण का पकड़ लो सहारा, जगत को जगाने का वक्त आ गया है। ओ भारत के शेरों जवानों दलेरों, तुम्हें आज झुमाने का वक्त आ गया, तुम्हें आज झुमाने का वक्त आ गया है, तुम्हें आज झुमाने का वक्त आ गया है। सभी को धन्यवाद करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, आदरणीय आर्य जी को नमन करती हूँ। वास्तव में अगर ये मुझे ना कहते तो मेरा आगमन नहीं होता, आपके दर्शन भी मैं नहीं कर पाती और विद्वजन का आशीर्वाद भी मैं नहीं प्राप्त कर पाती। सभी को हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विमलेश्वर सर जी।
एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सभी आप राष्ट्रीय कवि मनीषी जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक 10 मिनट एक मिनट आ जाओ, आपको स्वागत करते हैं। केंद्र जम्मू कश्मीर के तत्वाधान में आर्य समाज जानीपुर में 150 पौने 200 बच्चों का हर साल शिविर लगता है और ये बहुत अच्छा हुआ काम कर रहे हैं। 2 शब्द अपनी बात रखेंगे। महेंद्र भाई जी धर्मपाल जी के लिए बोलना तो आता नहीं है, माइक अनिवार्य पकड़ा है, लेकिन फिर भी अनिल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा कि हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और ये माइक पकड़ा दिया कि बोलने का अभ्यास कीजिए। तो आज के लिए अभ्यास इतना ही। धन्यवाद। इससे पहले कि मनीषी जी आए, आर्य रविदेव गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा 5-7 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद दे दें। फिर मनीषी जी, आर्य रविदेव जी 5-7 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रिय मित्र सारस्वत मोहन मनीष जी के सानिध्य और हमारी बेटी विमलेश इतना सुंदर इसकी वैदिक मान्यताओं पर पकड़ है, दर्शनाचार्य है। और मेरा सौभाग्य यह है कि जब मैंने वंशावली निकाली तो मैं इसका चाचा नहीं था। ठाकुर विक्रम सिंह जी हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत। मंच पर गवेंद्र जी हैं, हमारे युवा वैदिक विद्वान हैं। समझिए कि आर्य समाज का भविष्य। और अनिल आर्य जी के लिए तो जो भी शब्द बोलूँ वो थोड़े रहेंगे, क्योंकि जहाँ मैं होता हो विश्राम आर्य युवक परिषद संघ। अगर ईश्वर ने कितनी ऊर्जा दी है इस व्यक्ति को, एक कार्यक्रम समाप्त होता है, दूसरे कार्यक्रम का निमंत्रण आपको चलते हुए मिल जाता है। ये साधारण विषय नहीं। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये कि ऐसा व्यक्ति अहर्निश ऋषि दयानंद का एक दुर्धर्ष सैनिक। तो जो ऋषि की सेवा में हो, ऋषि का सैनिक हो, वो हम सबके लिए वैसे भी प्रणम्य है और आदरणीय है। तो मैं अनिल जी के लिए भी अपनी ओर से अपने आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता हूँ। साथ में उनकी सहधर्मिणी जो कि उनकी शक्ति है। कोई भी शिव बिना शक्ति के शिव नहीं होता, वो शव हो जाता है। तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इसके अतिरिक्त अनिल आर्य जी के जितने भी सहयोगी हैं और जितने आर्यवीर दल के बच्चे हैं, उनको मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। बंधुओं, आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय आर्य बुद्धिजीवी सम्मेलन के निमित्त एकत्र हैं। जब हम आर्य शब्द बोलते हैं तो समाज के अंदर एक बड़ी भ्रांति हो जाती है। हर व्यक्ति जैसे ही आर्य शब्द बोलता है तो वो आर्य समाजी की बात करता है। हमको ये समझना तो बहुत आवश्यक है। हमको क्या मतलब सारे हिंदू समाज को समझना आवश्यक है कि 1875 में ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। और भारत की जो संस्कृति है वो तो श्री राम से चली आ रही है। श्री राम भी आर्य थे, श्री कृष्ण भी स्वयं को आर्य ही लिखते थे। और उसके बाद में कुछ बौद्ध लोगों ने
बौद्ध समाज बना तो महात्मा बुद्ध भी स्वयं को आर्य लिखते थे, महावीर स्वामी भी स्वयं को आर्य लिखते थे। तो ये आर्य वर्त है और आर्य परंपरा है, तो उसका आर्य समाज तो एक छोटी सी पाठशाला है। और अगर इसको और भी स्पष्ट करूं, लोग कहते हैं हिंदू और आर्य ये क्या अलग अलग संबोधन है। ये अलग अलग संबोधन नहीं है शब्दों, समाज का एक संज्ञा रूप में नाम मिल गया किसी भी कारण से हिंदू, जबकि वेदों में उसकी चर्चा नहीं। पर आज हमारा प्रचलित नाम हिंदू है, पर हिंदू तो संज्ञा है, आर्य विशेषण है। हम सबका ये प्रयास है, ऋषि दयानंद की हम पे यही कृपा है कि उन्होंने वेदों की ओर हमको वापस उन्मुख करके आर्य बनने की अनिवार्यताएं बताई कि आर्य बनने के लक्षण क्या हैं और आर्य बनने के बाद आपके जीवन में बदलाव क्या आना। तो हम आर्य बने, हिंदू तो हम ही। बार बार ये होता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र ये पहले से ही, इसको बनाना क्या है? इस हिंदू राष्ट्र की अस्मिता को जगाना है। आर्य समाज की जब स्थापना की बात आती है, मैं बहुत ही संक्षेप में अपने विचार रखना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत वक्ताओं को सुनना है। जब ईश्वर की उपासना या भक्ति की या लोग पूजा की बात करते हैं तो उसके दो मार्ग होते हैं, या तो ज्ञान मार्ग होता है या भक्ति मार्ग होता है। जो ज्ञान मार्ग है वो किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझ के हृदयंगम करके स्वयं पे अपने मन में उसके बारे में एक दृढ़ विश्वास और सारे समाज को उसके बारे में प्रेरणा। ये कब होता है? जब मेरा विश्वास सत्य पे आधारित दृढ़ विश्वास होता है। और जब मेरा कोई सुनी सुनाई बात पे विश्वास होता है तो वो अंधविश्वास होता है। और वास्तव में हम सब आर्य समाजियों के लिए भी ये अभीष्ट है, क्योंकि हम लोगों ने स्वाध्याय की परंपरा को खुद छोड़ दिया है। विमलेश कितनी सारी पुस्तकें लिखती है, मैं उनको पढ़ता भी हूँ, पता नहीं आप लोगों ने कितनों ने पढ़ी होंगी। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने 24 घंटे में आधा घंटा स्वाध्याय में अवश्य लगाना चाहिए। और किस लिए लगाना चाहिए? कि हम लोग अंधविश्वासी ना रह जाएं। मंच से किसी भी आर्य विद्वान ने कोई बात कही और आपने मान लिया कि हाँ बस ये सत्य है, ये तो अंधविश्वास है। आप उसको जाके घर पे किसी पुस्तक के अंदर पढ़ के उसकी पुष्टि करिए, 2 विद्वानों से और पूछिए, और जब वो कहें हाँ बात बिल्कुल सही है तो वो विश्वास है। तो अंधविश्वास और विश्वास की जो बीच में छोटी सी दीवार है, उस दीवार को हटाने का माध्यम क्या है? केवल स्वाध्याय। जितना स्वाध्याय करेंगे उतने ही हम लोग विश्वासी होंगे, और जितना कम स्वाध्याय करके बातों को यथावत मान लेंगे तो हम अंधविश्वासी होंगे। तो पाखंड की और ये सब अंधविश्वास की जो दीवारें हैं उनको तोड़ने के लिए अपने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ करें। और जब वेदादि शास्त्रों का भी आप नहीं अध्ययन कर सकते क्योंकि बड़ा कठिन विषय लगता है, तो कम से कम छोटे छोटे जो ऋषि दयानंद ने लघु ग्रंथ लिखे हैं, जिसके अंदर सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ जो सबसे छोटा है, आर्योद्देश्य रत्नमाला, आर्यों का जीवन का क्या उद्देश्य है और उसके लिए जो रत्न महर्षि दयानंद ने 100 सजा के एक माला के रूप में हमको दिया, इतना बड़ा उपकार दिया, हम कैसे अभागे हैं। मैं आपके सदन में अगर हाथ उठवाऊं तो शायद आर्योद्देश्य रत्नमाला भी जो छोटी सी 10 पृष्ठ की पुस्तक है, उसको भी मुझको लगता है कि 90% लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। तो हम गंगा के किनारे बैठ के भी अगर स्नान नहीं करते हैं तो अभागे तो हम स्वयं। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, बुद्धिजीवी सम्मेलन जब ही सार्थक होगा जब हम अपने बुद्धि के अनुसार जीने का प्रयास करें। बुद्धिजीवी 2 ही तरह के होते हैं, या तो वो जो अपनी बुद्धि के कारण अपनी आजीविका चलाते हैं, वो तो पाखंडी भी हैं, लेकिन जो बुद्धि के अनुसार अपने जीवन यापन का संकल्प लेते हैं वो वास्तव में बुद्धिजीवी होते हैं। तो ये जो ज्ञान मार्ग है आर्य समाज का, ऋषि दयानंद की कृपा, हम इसके ज्ञान मार्गी बन के अनेकों सब प्रकार के जितने अंधविश्वास है उनसे मुक्त होकर एक ऐसी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। उस क्वालिटी लाइफ को हम केवल अनुभव कब कर सकते हैं? जब अपने किसी पौराणिक संबंधी या मित्र के साथ बात करें। वो 100 तरह की वर्जनाओं में बंधा हुआ है, एक प्रकार का कैदी है, और हम क्या हैं? एक प्रकार के उन्मुक्त पंछी। ये ऋषि दयानंद की कृपा को हम न भूलें।
अब हम ये समझने का प्रयास करें आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने क्यों की। ऋषि दयानंद जिस समय से उन्होंने देखा भयंकर पाखंड है, भयंकर कुरीतियां हैं, इतना ज्यादा कि उनके हृदय की जो व्यथा थी वो व्यथा बीज रूप में आर्य समाज के प्रसव का कारण है। यहाँ बहनें बैठी हैं, उनको मालूम है प्रसव वेदना क्या होती है। और जब प्रसव वेदना के बाद में जब वो किसी शिशु को जन्म देती हैं तो कितना आनंद और आह्लाद का अनुभव होता है। तो समझिए ऋषि दयानंद की जो हृदय की व्यथा थी वो बीज रूप में फूट के आर्य समाज के रूप में इस सृष्टि के अंदर अवतरित हुई। और अंत में क्या हुआ, क्योंकि वो बीज बड़ा प्रभावशाली था तो इसी आर्य समाज ने जन्म के तुरंत बाद 1875 से आज हम देख रहे हैं 150 वर्ष हो गए, वट वृक्ष हो गया। ऐसा वट वृक्ष हो गया है कि यही नहीं पता लगता कि उसकी मूल जड़ कौन सी है। और वट वृक्ष का क्या लाभ होता है, वो समाज को छाया देता है। आज भी इस संपूर्ण हिंदू समाज का जितने भी लोग हैं, अगर सैद्धांतिक रूप से संरक्षण देने की सामर्थ्य किसी के अंदर है वो केवल ऋषि दयानंद के अनुयायी के अंदर है, अन्य किसी में ही सामर्थ्य। कोई विधर्मी किसी भी तरह का आक्षेप लगाता है वो सब लोग जो है कान दबा के चुप करके निकल जाएंगे। पर आप यहाँ जो सामान्य आर्य समाजी भी बैठे हैं उन सब के अंदर में इतनी सामान्य बुद्धि तो है कि आप किसी भी विधर्मी के किसी आक्षेप का तत्काल उत्तर देने की सामर्थ्य रखते। बहुत से विषय जो बड़े गूढ़ होते हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त विद्वान है। आर्य समाज एकमात्र संगठन है जिसके पास में विद्वानों की बहुत बड़ी श्रृंखला, बाकियों के पास में पाखंडियों की श्रृंखला है, आर्य समाज में केवल विद्वानों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला। जब आर्य शब्द हमने प्रयोग किया है तो हम ये समझें कि आर्य समाज जैसी एक पाठशाला में हमारी भर्ती हुई है। हो सकता है मेरे माता पिता मुझे उंगली पकड़ के लाए होंगे, जैसे हम पहली क्लास के बच्चे को ले जाते हैं। किस लिए लाए होंगे, इस इच्छा से कि इस पाठशाला में पढ़ेगा और अंत से पीएचडी करके डॉक्टरेट करेगा। हमको भी आर्य समाज की पाठशाला में डॉक्टरेट करने के लिए ही लाया गया था। हम में से कितने पीएचडी करने के निकट आए हैं या पीएचडी करने की अभी परिस्थिति में है, ये हमको विचार करना है। आर्य हम जब बनेंगे जब हम सब आर्य मान्यताओं का सब प्रकार से विश्वास करके अपने जीवन के अंदर में उनके ऊपर आचार और व्यवहार करेंगे। आर्य समाज की मान्यताएं क्या हैं? स्थिति यह है कि किसी भी व्यक्ति को आर्य समाजी की कोई भी बात जो है ना वो समझ में नहीं आती। कोई भी व्यक्ति किसी बात को बोलता है तो 90% ये संभावना रहती है कि हम उसके अंदर में दोष निकालते हैं कि देखो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हम सत्य के निकट हैं और वो सब लोग जो है प्रचलित असत्य के निकट हैं। तो कहते सब क्या है दुनिया में कि आर्य समाजी को हर आदमी से परेशानी है। कोई भी कोई बात बोले हम उसमें से परेशानी तो हमको होती है क्योंकि हम सत्य के निकट हैं। और देखती आंखों मक्खी कौन निकलेगा, आप में से है किसी की सामर्थ्य। लेकिन हमारा जो पौराणिक समाज है वो देखता नहीं है, आंख मीच लेता, इसलिए मक्खी को निगलना क्या, मक्खी को हजम भी कर देता। हमको ये समझना है कि ये जो आज हम कह रहे हैं कि सनातनी कौन है, आर्य समाजी कौन है, ये बंधुओं बहुत बड़ी भ्रांति है और बहुत बड़ा अज्ञान है। देखिए सनातन तो केवल धर्म होता है और सारी मानव जाति का एकमात्र धर्म जो ईश्वर ने बनाया वो ईश्वर कृत है, वो सनातन। तो सनातन कौन सा हुआ? जो सृष्टि के आदि काल में परमात्मा ने मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाया, वो धर्म है, योनि का धर्म, मनुष्य योनि का एक धर्म मानव। उसके बाद में बहुत सारी हमने पंथ बना दिए, मत बनाए तो मतांतर भी बना दिए। तो मतांतर जब होंगे तो विद्वेष भी होगा और युद्ध भी होंगे। तो लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे मजहब ही तो सिखाता है बैर रखना, और सिखाता कौन? किसी जिहादी से आपका बैर क्या है? सिर्फ मजहब का बैर है। तो मैं आप लोगों से अंत में दो ही प्रार्थना करके अपनी वाणी को ग्रहण करूंगा। अपने अंदर गर्व का अनुभव कीजिए कि जीवन के किसी काल में हमारे माता पिता या हमारा कोई परिचित या हमारा संबंधी आर्य समाज से हमारा परिचय करा दिया। इस जीवन ने, इस संपर्क ने, आर्य समाज के संपर्क ने जैसे पारसमणि से
लोहा भी सोना बन जाता है। ये हम लोगों के जीवन का अवसर है कि हम वैदिक मान्यताओं का प्रचार और प्रसार उसके लिए अपने आप को एक मिशनरी के रूप में डेवलप करें, जैसा मेरी बेटी ने विमलेश ने स्वयं को किया, बहुत परिश्रम किया। ये हमारे लिए एक प्रकार की आदर्श वो है महिला। हम सबको इस प्रकार से स्वाध्यायशील होकर वेदों की बनाई हुई मान्यताओं के ऊपर में विश्वास करना और उनके ऊपर आचरण करना अपने जीवन का ध्येय बनाना है। यही इस बुद्धिजीवी सम्मेलन के आयोजना करने की सार्थकता होगी। आप सभी का अभिनंदन। मैं करता हूँ राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर शाश्वत मनीषी जी को एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। आधे घंटे के लिए मनीषी जी, फिर 5 मिनट कविंदर जी आशीर्वाद देंगे। सुरेश जी, दुर्गेश जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत। राजेश बेंद्रा जी का स्वागत है। 1:45 से 2 बजे तक हम अपने कर्मठ साथियों का स्वागत करेंगे। हमारे श्री विश्व दैया जी हैं, सूर्यदेव जी हैं, पितावास से अशोक शास्त्री जी हैं, योगाचार्य जी, स्मृति जी का स्वागत करेंगे। अब आधे घंटे के लिए मनीषी जी और आप मनीषी जी का स्वागत दुर्गेश जी, सुरेश जी, धर्मपाल जी, कविंदर जी, परिषद की टीम कर दें। 12-4-5 जाओ। राजेश बेंद्रा जी आ जाओ, कृष्ण दैया जी आ जाइए। फिर कवियों का जितना अच्छा स्वागत करोगे उतना ही अच्छा करेंगे। जो 7 घर के लिए जाना भी नहीं चाहते। एक स्मृति चिन्ह, एक शाम ले आइए। सौरभ एक शाम भी ले आओ, चित्र भी ले आओ। फिर तालियां बजाते रहो, कवियों को सुनते रहो। अगर आप दिल्ली में तक सुनना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय, मैंने एक शब्द बोला आदरणीय, तो जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना अपना नाम ले लेंगी। आदरणीय जितने भी पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो सब अपना अपना नाम लें। मैं सभी को थोक में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संबोधन करूंगा तो पूरा समय बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। सब अपने हाथ साथ लाए हैं, जरा एक बार उठाओ। कल्पना करो कि 2 गद्दारों की हमने गर्दनें पकड़ रखी और उनके सिर बजाओ तालियों से। हाँ, बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। और दूसरी पंक्ति में देखना कागज पहुंचा रहा हूं। बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। बिना शक्ति के पंगु अधूरी है। बिना शक्ति के भावना पंगु अधूरी है। आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। मैं देखो वाद्य यंत्रों के साथ नहीं चल सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये है सुर और मैं हूं असुर।
क्योंकि कहा गया है निरंकुशा ही कवया, कभी निरंकुश होता है, उस पर किसी का अंकुश नहीं। अरे मंडप में जब तक हाहाकार नहीं होता, अरे मंडप में जब तक हाहाकार नहीं होता, चक्कू बच्चू में जब तक भाला पार नहीं होता, गद्दारों का जब तक खुला शिकार नहीं होता, गद्दारों का जब तक खुला शिकार नहीं होता, तब तक माता का सपना साकार नहीं होता, तब तक माता का सपना साकार नहीं होता। कौओं को दी जाती नहीं कभी अंगूरी है, कौओं को दी जाती नहीं कभी अंगूरी है, आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। अजगर, लेकिन ये जन्म से ठाकुर है, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, लेकिन कर्म से मेरे से बड़ा दुनिया में कोई क्षत्रिय नहीं है। मेरी कलम भी चलती है और मेरा कुल्हाड़ा भी चलता है, और मेरी कलम ही मेरा कुल्हाड़ा। आचार्य कौटिल्य, भाई जो हजारीबाग नहीं गया अभी तक, मुझ पर यदि विश्वास करते हैं तो एक बार जरूर देख कर आओ, कितनी बड़ी आर्य सेना ये तैयार कर रहे हैं। मार्च में गया, अच्छा कार्यक्रम हुआ, लेकिन इनकी तसल्ली नहीं हुई, तो मुझे मई में फिर बुला लिया। और ये तो बार बार बुलाना चाहते हैं, लेकिन मैं ही सोचता हूं कि बार बार एक स्थान पर जाने से गैप देना चाहता हूं, तो आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार हजारीबाग जरूर होकर आए और कौटिल्य जी का कार्य देखकर। यदि सहमत है तालियां बजा दो। वीर सिंह पर चढ़कर पूंछ मरोड़ा करते हैं, वीर कौन है? वीर सिंह पर चढ़कर पूंछ मरोड़ा करते हैं, दुश्मन के घर पर जाकर भ्रम तोड़ा करते हैं, नहीं मुलायम अपना हाथ हथौड़ा करते हैं, कट जाते हैं लेकिन हाथ न जोड़ा करते हैं, कट जाते हैं लेकिन हाथ न जोड़ा करते हैं, उल्टाओं की मांग कहाँ होती सिंदूरी है, उल्टाओं की मांग कहाँ होती सिंदूरी है, आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है, बिना शक्ति के भक्ति भावना पंतु अधूरी है, बिना शक्ति के भक्ति भावना पंतु अधूरी है, आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। हमारे सभी देवी देवता अस्त्र शस्त्रों से सन्नद्ध है। क्या आपके घर में लाठी भी है? आप बताओ कितने घरों में लाठियां हैं? बस, और कोई आ गया तो क्या करोगे? इसलिए आज इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में ये संकल्प लो कि हमारे घर में प्रत्येक कोने में एक लठ खड़ा होगा, एक दंड होगा, और उस दंड से ही हम उद्दंड का इलाज करेंगे। दूसरी बात, दो पंक्तियां और सुनाता हूं, बेटा बैठ जाओ।
जाओ, शाबाश। ये हमारे देखिए कमांडो आ गए। मंदिर मंदिर संग अखाड़ा हो जाए। दूसरा पॉइंट देना, मंदिर मंदिर संग अखाड़ा हो जाए तो संस्कृति का याद पहाड़ा हो जाए। यज्ञशाला जरूर रखो, लेकिन मल्लशाला भी रखो। जब हमारे नौजवान उस अखाड़े में कुश्तियां लड़ेंगे तो किसी भी विधर्मी का हौसला नहीं होगा कि वो हमारी बहन बेटियों की तरफ, हमारी संपत्तियों की तरफ बुरी दृष्टि से देख सके। तीसरा बिंदु देखा, मेरा एक सपना भी है और कोई चलाना चाहे तो आज मेरे पास एक फोन आया कि बरेली के पास हमारा एक मित्र है, वो 3 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए एक गुरुकुल चलाने के लिए देना चाहते हैं। किसी का मन में हो रविंद्र जी चला लो, रजिस्ट्री करवा दूंगा। 3 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए, छोटी बात नहीं है। गांव गांव में गुरुकुल होगा। दूसरी पंक्ति को संभालना, गांव गांव में गुरुकुल होगा तब ही भारत रघुकुल होगा। गांव गांव में गुरुकुल होगा तब ही भारत रघुकुल होगा। कसे कसाए वीर मिलेंगे, कहीं न कोई थुल थुल होगा। गांव गांव में गुरुकुल होगा तब ही भारत रघुकुल होगा। एक कविता सुनाता हूं। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है। बंदा सारे दिन हंसता ही हंसता रहे तो क्या होगा? उसको शादरा भेजेंगे या आगरा भेजेंगे? इसलिए हंसने के स्थान पर हंसो, रोने के स्थान पर रो और कोशिश करो कि हम तो हंसे लेकिन हमारे ऊपर कोई ना हंसे। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे मेरी कविता पूरी करेंगे। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी। अच्छा तो एक बात सुनो, मैं 12 पंक्तियां सुनाऊंगा ऐसी ही, और जो विद्यार्थी, जो बालक बालिका 12 पंक्तियां ज्यों की त्यों सुना देगा, ठाकुर साहब प्रत्येक सुनाने वाले को 100 रुपए मेरी तरफ से देंगे। अपना ये प्रतीक चिन्ह उसे भेंट करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, होना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, होना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है। और मैं बेकार में अपनी कविता सुना रहा हूं नालायक श्रोताओं को।
चौथी पंक्ति इतनी बढ़िया कही कि खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है और ताली नहीं बजाई। इसका मतलब आपके सिर के ऊपर से वो पंक्ति गुजर गई। 7 वर्ष का एक बालक अपने पिता के साथ खेत में जाता है, अपने पिता को गेहूं बोते हुए देखता है और पूछता है, पिताजी तुसी की कर रहे हो? बोले मैं लड़की मैं कणक बो रहा। बोले क्यों? बोले एक दाने दे बदले बहुत सारे दाने होंगे। बोले रुको, कणक ना हो बंदूक हो, एक बंदूक दे बदले बहुत सारी बंदूक होंगिया ते असि ठा ठा करते हुए अंग्रेजा मारो। पता है वाला कौन था? शहीद आजम सरदार भगत सिंह। तो ताली बजनी चाहिए थी ना, लेकिन आप किस्मत में नहीं आई। ये पंक्तियां किसको याद हो गई? हाथ उठाओ। हाँ, अब तो याद रखना इसको। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है। दूसरी बात, सम्मान किया आनंद जी ने खूब किया। व्यक्ति का केवल सम्मान ही सम्मान होता रहे तो वह गुब्बारा बनकर फट जाएगा। इसलिए कभी कभार अपमान भी होना चाहिए। सम्मान के साथ अपमान, 4 पंक्तियां देता हूं। सम्मान जरूरी है, अपमान जरूरी है, सम्मान जरूरी है, अपमान जरूरी है, अभिशाप जरूरी है, वरदान जरूरी है, अभिशाप जरूरी है, वरदान जरूरी है, आजादी गाती है, बलिदान जरूरी है, आजादी गाती है, बलिदान जरूरी है, चाहो जो अमर होना विषपान जरूरी है, चाहो जो अमर होना विषपान जरूरी है, चाहो जो अमर होना विषपान जरूरी है। और 8 पंक्तियां हो गई, अगली 4 पंक्तियां। अब ये 12 पंक्तियां पूरी करके मैं सुनूंगा। ठाकुर साहब ने नोट निकाल लिए, आपने ले लिया। देखते हैं कौन कौन सा भाग्यशाली है। मस्तक भी जरूरी है, चंदन भी जरूरी है, मस्तक भी जरूरी है, चंदन भी जरूरी है, खुशियां भी जरूरी है, आंगन भी जरूरी है। ऋषिराज कहा करते हम भुला ही क्यों बैठे, ऋषिराज कहा करते उसको क्यों भुलाया है। खंडन भी जरूरी है, मंडन भी जरूरी है, खंडन भी जरूरी है, मंडन भी जरूरी है, खंडन भी जरूरी है, मंडन भी जरूरी। और इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में एक बात और कहता हूं, एक हाथ में सत्या प्रकाश रखो और दूसरे हाथ में लठ रखो, सब ठीक हो जाए। अनिल जी ने मुझे आदेश दिया है, आइए भाई साहब आ जाइए। अरे वाह, प्रधानमंत्री जी आर्य समाज वाल्मीकि नगर और उनके साथी स्वागत। और हमारे आरक्षित शास्त्री जी आरक्षित नहीं है, सुरक्षित हैं,
चिंता मत करो, आ जाओ।